बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं लर्निंग विद रिजवान और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रिजवान अफजल। आज हम एक और जॉब्स की अपडेट के साथ आए हैं और आज काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो पंजाब पुलिस का ही एक डिपार्टमेंट है उसमें जॉब्स आई हैं। काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जॉब हैं और मुख्तलिफ नौइयत की जॉब्स हैं। मोस्टली जो है वो DAE जो डिप्लोमा है उससे रिलेटेड हैं और ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो डाटा एंट्री की हैं। तो आइए देखते हैं इसकी ऐड। सबसे पहले करना क्या, आपने गूगल पर जाना है और गूगल पर आपने लिखना है NTS। जैसे आप NTS लिखेंगे तो आपके सामने NTS की पहली वेबसाइट आ जाएगी। इसको ओपन कर लेंगे। इसको क्रॉस करके आपने इसको हम क्रॉस कर देंगे और यहाँ पर ये अपकमिंग टेस्ट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये एंड पे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की ये ऐड है, इसके ऊपर आप क्लिक हेयर करें तो ये इसके पास आ गए। ये पहला लिंक है, इसमें आपको एडवर्टीजमेंट पे ले जाएगा। दूसरे के अंदर जो पेपर किसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आ जाएगी। तीसरे में डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो सबसे पहले डाउनलोड एडवर्टीजमेंट पे देखते हैं। ये हमारे पास एडवर्टीजमेंट आ गई है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि 3 विंग्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विंग, फोरेंसिक एंड एक्सप्लोसिव विंग और टेक्निकल विंग। तो ये बेसिकली 3 विंग्स के अंदर ये जॉब्स हैं। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, उसके बाद वो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है ऑन द परफॉर्मेंस वो बढ़ा भी सकते हैं। चलें जी, सबसे पहले देखते हैं IT और हार्डवेयर टेक्नीशियन की जॉब है। इसके अंदर BA होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर। 1 साल का कंप्यूटर लैब का आपका तजर्बा होना चाहिए और कंप्यूटर का सारा आपके पास छोटा मोटा नॉलेज होना चाहिए। दूसरी जॉब है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। ये टोटल 65 सीटें हैं और नीचे डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं जिस डिस्ट्रिक्ट की ये सीटें हैं। मिसाल के तौर पर लाहौर और गुजरावाला, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल वगैरह, इनके अंदर ये लिखी हुई है तादाद के कितने कितने हैं। इसके बाद इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, सिंपल FA होना चाहिए और आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए विद मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ MS वर्ड 30 और इन पेज की 20 वर्ड पर मिनट। अब बात करते हैं अगले विंग की जिसमें है फोरेंसिक एंड एक्सप्लोजिव विंग। ठीक है, इसके अंदर सुपरवाइज़र फोरेंसिक, सुपरवाइज़र एक्सप्लोजिव, असिस्टेंट सुपरवाइज़र फोरेंसिक और असिस्टेंट सुपरवाइज़र एक्सप्लोजिव। तकरीबन 10-10 हैं जॉब्स हैं और इनके लिए सिंपल जो फोरेंसिक के लिए है उसके लिए केमिस्ट्री में डिप्लोमा मांगा हुआ, केमिस्ट्री में आपकी जो है ग्रेजुएशन मांगी हुई है, यानी BA या BSc जिसे कहते हैं, BSc इन केमिस्ट्री, और साथ आपको थोड़ा बहुत जो है एक्सपीरियंस भी रिलेटेड उसके चाहिए होगा। जबकि जो एक्सप्लोजिव हैं उसके लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंटल या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 3 साल का जो डिप्लोमा होता है FSc के बाद या मैट्रिक के बाद, तो वो आपके पास 3 साल का जो है डिप्लोमा होना चाहिए विद ग्रेजुएशन। इसके बाद बात करते हैं टेक्निकल विंग में सुपरवाइज़र हैं इलेक्ट्रिकल, सुपरवाइज़र मैकेनिकल, सुपरवाइज़र असिस्टेंट सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट सुपरवाइज़र मैकेनिकल, हेल्पर इलेक्ट्रिकल। तो ये सारी तो जितनी भी पोस्ट हैं तकरीबन 5, 8, 5, 12, 10, 5 मुख्तलिफ जो हैं पोस्ट हैं। इसके अंदर सिंपल आपसे जो है अगर इलेक्ट्रिकल है तो DA इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, सुपरवाइज़र हैं तो DA इन मैकेनिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए फिर DA इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए फिर DAE जो है मैकेनिकल होना चाहिए। तो सिंपल आपके पास ये उसकी क्वालिफ़िकेशन आई है। सारी पोस्ट की जो एज है वो तकरीबन 25 से 45 तक है और ये जो आखिरी डिप्लोमे वाले हैं इसकी 21 से 45 इसकी उम्र होनी चाहिए आपकी। अच्छा जी, इसको अब आपने करना कैसे है इसका मैं आपको तरीक़ाकार भी बता देता हूँ। फ़ीस इसकी 390 है और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो 23 दिसंबर है, यानी 23 इस मंथ की आपने उससे पहले जमा करवाना है। 15% कोटा जो है वुमेन के लिए है और 5% माइनॉरिटीज़ के लिए और 3% डिसेबल पर्सनस के लिए, यानी फ़ीमेल्स भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और इसमें आपका एक टेस्ट होना है पहले, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा और फिर इंटरव्यू के बाद आपका मेरिट जो है वो फाइनल होगा। अब बात करते हैं इसकी वेटेज की कि पेपर कहाँ से आना है, किस पोस्ट का किधर से आना है। तो ये इस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पेज खुल जाएगा, इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। IT हार्डवेयर के लिए ज़्यादातर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, इन चीज़ों से पेपर आएगा। डाटा एंट्री के लिए सिंपल सादा सा एक टेस्ट है और साथ आपका स्किल टेस्ट भी होना है इंग्लिश और उर्दू टाइपिंग का। इसके बाद आ जाएँ फोरेंसिक सुपरवाइज़र, उसके अंदर ये ज़्यादातर जो है इनऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और JD फोरेंसिक्स, इनमें से आना है। जो एक्सप्लोसिव वाले हैं उनका ज़्यादातर वो अपने डिप्लोमे यानी जो ना DAE का डिप्लोमा किया हुआ है उसी में से ज़्यादातर पेपर आना है। ठीक है, इसी तरह
जो फोरेंसिक से रिलेटेड है उसके अंदर वही आपको जिस तरह बताया था केमिस्ट्री वगैरह, और जो दूसरे रिलेटेड हैं उसके अंदर जो मुख्तलिफ उन्होंने एसी मशीनरी और अप्लाइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, यहाँ से आप इस लिंक से आप सारी देख सकते हैं। टेक्निकल विंग के अंदर जो इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिंबल, करंट एंड वोल्टेज, इंट्रोडक्शन टू मशीनरी प्रिंसिपल्स, एसी मशीनरी फंडामेंटल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसी में से ज़्यादा पेपर आना है। मैकेनिकल का भी इसी तरह कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, ये टॉपिक्स हैं तो इनमें से ज़्यादातर पेपर आना है। जो मेन जो पोस्ट हैं उनके अंदर जो 20 नंबर हैं वो सब में तकरीबन ये पहली 3 चीज़ें हैं। वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक इंग्लिश ग्रामर में से 20% पेपर आना है, और आईक्यू बेसिक लेवल से भी 10% आना है, और क्वांटिटेटिव बेसिक लेवल से भी 10% आना है। तो अगर आपको ये इनके एमसीक्यूज़ नहीं आते तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, काफ़ी वीडियोस हैं इसके ऊपर क्वांटिटेटिव बेसिक लेवल और आईक्यू बेसिक लेवल पे आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि एमसीक्यूज़ किस नौयत के होते हैं। ठीक है जी, अब इसके एप्लीकेशन डाउनलोड फॉर्म के लिए हम ये तीसरे लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इसको आपने सिंपल प्रिंट निकाल लेना है, और प्रिंट निकालने के बाद इसकी जिस तरह लिखी हुई हैं सारी चीज़ें वो आपने फिल कर लेनी है, प्रॉपर फिल करना है। डिज़ायर टेस्ट सिटी आप दे देंगे, नाम वगैरह ये पर्सनल आ जाएगी, अपने डोमिसाइल को टिक कर देंगे, मैट्रिक, डीएई, डिप्लोमा वगैरह जो जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी, एक्सपीरियंस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने साइन शुन करके ये फ़ीस जमा करा के, टोटल 390 रुपये फ़ीस है। ठीक है, 390 रुपये फ़ीस जमा करा के एचबीएल या मुस्लिम कमिश्नर बैंक के अंदर आप इसको इस एड्रेस पे भेज देना है। यहाँ पे एड्रेस लिखा होगा लास्ट में ये। ठीक है जी, इस एड्रेस पे आपने इसको भेज देना है। ठीक है, और दैट्स इट, इस तरह अप्लाई करना है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।